गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस देखेंगे, करेक्ट। अब इसके लिए क्या होगा, हमें कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है ना। उस टर्म्स को नहीं जानेंगे तो फिर इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे पहला है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये क्या करता है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको रेजिस्ट करता है, करेक्ट। जैसे आपका जो है मतलब जो आपने करंट फ्लो कराया है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है। मतलब कि जो भी करंट वहाँ से पास हो रहा है उसको अपने लिए भी यूटिलाइज करते हुए आगे पास करा रहा है ना। तो इसमें हम लोग कहेंगे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, करेक्ट। जैसे कोई भी वायर हो, आपके घर के वायर में भी अगर करंट पास हो रहा है, कितना भी वो अच्छा वायर आप यूज़ कीजिए, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे हम लोग कॉपर वायर अगर यूज़ करते हैं, कॉस्टली आता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, कंपेयर टू अगर आयरन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस जो है हमें वो मैटर करता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि जितना बल्ब लगा हुआ है उतना ही वाट आपका उठेगा। अगर वायर बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है आपके घर में, बहुत ज़्यादा लंबा वायर आपने यूज़ किया है, तो उसमें भी करीब आपका 2-3 वाट जो है एक्स्ट्रा उसमें आते जाएगा, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस हमने देखा, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, है ना। सो ये प्रोपोर्शनल होता है एल बटे ए। एल क्या है आपका, ये लेंथ है उस वायर का, है ना। ए क्या है, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, करेक्ट। ये लेंथ ऑफ वायर हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। और जब इसका प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए। ये रो क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी, या फिर पहले इसको हम लोग बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, है ना। यही स्पेसिफिक रेजिस्टेंट है ना। लेकिन फिर हम लोग जो है रेजिस्टिविटी करके ही चलेंगे, है ना, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अभी वो पुराना हो चुका है। रेजिस्टिविटी ही आपका नया टर्म है इसके लिए, करेक्ट। तो इसका यूनिट क्या होता है, अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा आपका ओम, है ना। सिंबल होता है ये, करेक्ट। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाता है आपका, ओम सेंटीमीटर, करेक्ट। रेजिस्टिविटी का हो गया ओम सेंटीमीटर और इसका हो गया ओम। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे कह सकते हैं। रेजिस्टिविटी है जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कब, जब 1 मीटर, है ना, 1 मीटर लेंथ का आपने वायर लिया है, ठीक है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर क्यू है। अगर आप किसी वायर का लेंथ 1 मीटर लेते हैं और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर क्यू होता है ना, मान लेते हैं ये वायर है ना, ये वायर का लेंथ है 1 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर आपका 1 मीटर क्यू है, तो इस वायर से जो भी इस वायर का रेजिस्टेंस होगा वो हम लोग उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी कहेंगे उसको, कि 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर क्यू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना रेजिस्टेंस होता है वो उसका रेजिस्टिविटी होता है, करेक्ट। और दूसरा टर्म है आपका रेजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यहाँ रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट है, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका क्या होगा, इफिशियंसी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना इफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। हम लोग उसी वही जैसे कोई मेटल हो या कुछ भी, हम आयनिक सॉल्यूशन हो वही चूज करते हैं जिसमें क्या होता है, कंडक्टेंस उसका ज़्यादा अच्छा हो, उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा हो। जैसे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, एक आपका क्या था, कंडक्टिविटी जो था उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो कि मेटल था। फिर आपका एक इंसुलेटर था, है ना, जो कि नॉन मेटल में आता है, वो क्या था आपका, उसका कंडक्टिविटी एकदम ही लो था। और आपका क्या था, सेमी मेटल था, जिसका कंडक्टिविटी क्या था, इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल था, है ना।
तो कंडक्टिविटी जो है हमें देख लेना पड़ता है, कोई भी वायर या कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, है ना। कंडक्टिविटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सके, जिसके कारण क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका करंट उसमें डेवलप हो। करेक्ट। तो इफिशियंसी टू फ्लो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। करेक्ट, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब इस कंडक्टेंस को हम लोग सिंबलाइज करते हैं कैसे, जी से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/r, ये कर सकते हैं क्योंकि इनवर्स है ये। ठीक है, इसी को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रो इंटू एल कर सकते हैं, या फिर के क्या है आपका कप्पा, कप्पा A/L। ठीक है, तो ये कप्पा क्या हो गया आपका कंडक्टिविटी। जैसे ये रेजिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी एक दूसरे का क्या कहते हैं रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि इन्वर्सली होता है। ये अगर रो है तो रो इक्वल टू 1/k होगा, या k इक्वल टू 1/k। ये कप्पा है, कप्पा इक्वल टू 1/रो होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या है आपका, इसको कंडक्टिविटी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंट, या स्पेसिफिक कंडक्टेंट, है ना। तो अभी ये यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इसी को यूज़ करेंगे, है ना। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, इसका यूनिट क्या होता है, साइमन इनवर्स मीटर, है ना, या फिर साइमन पर सेंटीमीटर। करेक्ट। और इसका कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है आपका, ये हो जाएगा पर ओम या फिर मो। ठीक है, या फिर मो आप लिख सकते हैं अब। करेक्ट, इसका यूनिट भी आपको पता चल गया। अब कंडक्टिविटी जैसे आपने उसको किया था उसी तरह कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे रेजिस्टिविटी का निकाला था वैसे कंडक्टिविटी का भी होता है ना। ठीक है, जो कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्यूब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें कितना ज़्यादा इफिशियंटली इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए, वो उसका कंडक्टिविटी है ना। 1 मीटर लेंथ, है ना, एंड 1 मीटर क्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराए, वही उसका कंडक्टिविटी है ना। मतलब जीरो, जितना अगर जीरो रेजिस्टेंस हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा एफिशिएंटली कंडक्टिविटी कैरी करेगा वो, मतलब उसका कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। करेक्ट। अब इसमें जो है हम लोग दो तरह का जनरली देखते हैं, एक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरा देखते हैं हम लोग आयनिक कंडक्टेंस, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, एक आयनिक कंडक्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, थ्रो मेटल, है ना। थ्रो मेटल जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया ना, थ्रो मेटल। इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहेंगे मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है ना। यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट किसका हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। तो इसको ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या होता है, थ्रो मेटल हो रहा है ना, मेटल के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इसको मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, मूवमेंट किसका हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, करंट डेवलप कर रहा है। करेक्ट। देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है ये किस पे डिपेंड्स रहता है ना, किस पे डिपेंड्स रहता है ये देखेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो गया आपका द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, है ना, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, है ना। तो जैसा मेटल रहेगा वैसा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होगा। जैसे अगर कॉपर का अलग होगा, है ना, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। ठीक है, तो ये नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। करेक्ट। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो ज़्यादा रहेगा तो वो उस तरह से मूव नहीं कर पाएगा, है ना। तो
जितना कम रहेगा, अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो फट से जाएगा, है ना, मतलब जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो आप इसमें कह सकते हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि लेसर, है ना, लेसर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मोर कंडक्टेंस, ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम में क्या है, लेसर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर द कंडक्टेंस। करेक्ट। तीसरा क्या है आपका, अगर टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर अगर आपने डिक्रीज किया, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट रहता है, कंडक्टेंस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना, कंडक्टेंस क्या होता है आपका, कंडक्टेंस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इसका गिरते जाएगा, है ना। तो इसी से हम लोग जैसे जनरली जो प्योर वाटर होता है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें आपका कि कोई भी आयन उसमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं है, तो उसका कंडक्टेंस आप क्या देखते हैं, मतलब उसका कंडक्टिविटी क्या देखते हैं आप, बहुत ही कम होता है, 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन पर मीटर, है ना। मतलब ये छूने से आपको शायद जरा सा भी झटका ना लगे, जो 3.5 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर मीटर है, तो इसमें आपको जरा सा भी झटका ना लगे, ठीक है। तो इतना कम इसका कंडक्टिविटी रहता है प्योर वाटर। वाटर कब आपको करंट लगता है, जब उसमें कोई सॉल्ट डिजॉल्व हो, या फिर जैसे आप कहेंगे कि नॉर्मल वाटर जो घर में है उसमें तो करंट लगता है, अगर उसमें कोई वायर गिर जाए तो ऑब्वियसली जो पानी हम पीने के लिए लेते हैं उसमें आपका सॉल्ट कंटेंट रहता है पीपीएम लेवल पे, करेक्ट। या फिर जो लेक में हो या रिवर में हो जहाँ वायर गिरा हुआ रहता है वहाँ भी करंट आता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी आपका मिनरल्स डिजॉल्व रहता है, तो मिनरल्स इज नथिंग बट ए सॉल्ट, वो आयन प्रोड्यूस करेगा और उसमें जो है आयनिक कंडक्टिविटी शो करेगा, है ना। तो इसी के कारण उसमें जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, लेकिन प्योर वाटर का जो है वो 3.5 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अब हम आयनिक कंडक्टेंस देखेंगे क्या होता है ना, आयनिक, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसके द्वारा पास होता है, तो इसमें किसके द्वारा पास होता है, आयंस, है ना, किसके द्वारा पास हो रहा है, आयंस के द्वारा पास हो रहा है। और जनरली जो सॉल्यूशन में मौजूद आयंस है उसके द्वारा पास हो रहा है, तो वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाला है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने डाला है, तो इसीलिए इसको जो है आयनिक कंडक्टेंस कहा जाता है ना। तो इसमें ये भी किस पे डिपेंड्स रहता है, मतलब इसका भी जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड है, वैसे आयनिक कंडक्टेंस भी डिपेंड रहेगा, है ना। इस दोनों के रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या क्या कर सकते हैं, आप अंतर बता सकते हैं, है ना। फ्यूचर में आप जो है इसका अंतर बता सकते हैं कि कैसे आपका दोनों कंडक्टेंस में डिफरेंस होगा, करेक्ट। तो जैसे हो गया आपका पहला वही है, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, है ना, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, करेक्ट। जैसे कि आपका ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालिए जो कि इजीली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, मतलब वो टूट जाए, है ना, प्लस और माइनस में टूट जाए, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला है प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा आपका कंडक्टिविटी देगा, करेक्ट। दूसरा क्या है आपका, साइज ऑफ द आयन, घुलने के बाद या टूटने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद साइज ऑफ द आयन, मतलब जल्दी से प्रोड्यूस हो, जो साइज ऑफ द आयन है वो जल्दी से प्रोड्यूस हो, करेक्ट। आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ द आयन क्या है, जितना स्मॉलर साइज होगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस होगा, है ना। कम साइज होगा तो क्या होगा इसका, ग्रेटर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा इसका, है ना। मतलब कि छोटा सा साइज होगा चार्ज का, वो चारों तरफ अपना एनाइन को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकेगा, है ना। तो ऑब्वियसली है कि वो जल्दी से कंडक्टेंस को भी बढ़ाएगा, है ना। और सॉल्वेशन जो है आपका, है ना, एंड देयर सॉल्वेशन, सॉल्वेशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप सोडियम क्लोराइड
घोला, ठीक है। तो जैसे आपने सोडियम आयन ले लिया है ना, प्लस है ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपने पानी में घोला है तो इसमें कितना जल्दी जो है ये हाइड्रोजन है ना, इधर फिर जो है ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, जो लोन पेयर है वो सोडियम के चारों तरफ चला जाएगा है ना। तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इसको जो है जल्दी सेपरेट कर रहा है, अपने में घोल ले रहा है, वही सॉल्वेशन है ना। मतलब जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, आपका सोडियम प्लस जो है उसको क्या कर रहा है, चारों तरफ से कवर कर दे रहा है। मतलब ये उसको ले करके हटा दे रहा है, अलग जगह लेके चला जा रहा है, पूरा एकदम एक ग्रुप बना करके ले जा रहा है। तो यही इसका सॉल्वेशन है, करेक्ट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आया था आपका, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी है ना, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी है ना। विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा पोलरिटी हो तो वो जल्दी आपका डिसोशिएट करेगा है ना, नॉन पोलर हो तो डिसोशिएट नहीं कर पाएगा जल्दी, करेक्ट। और फिर नेक्स्ट क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस पर एक हम थ्योरी भी पढ़ेंगे है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हमें लग रहा है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, जितना कम होगा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना कम होगा उतना ही कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया, जितना कंसंट्रेशन कम होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कैसे होगा, आप उसको जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तभी जा करके जो है उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा। हम कोलरास लॉ पढ़ेंगे, करेक्ट, तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये फैक्टर काम कर रहा है, ठीक है। और फिर एक टेम्परेचर का भी फैक्टर है, वो भी काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर टेम्परेचर के साथ क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, किसके साथ, विथ टेम्परेचर है ना। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया है ना। ओके, तो जो मैंने डिफरेंस बताया, तो अब क्या होता है, आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो आयनिक सॉल्यूशन और आपने दोनों देखा, एक देखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरा देखा आपने आयनिक कंडक्टेंस। अब आपको इजीली समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या है, आयनिक कंडक्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, आपका कॉम्पोजिशन चेंज, जिसके थ्रू आप उसको पास करा रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन चेंज क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन आयनिक कंडक्टेंस में क्या होता है, जिसके थ्रू पास करा रहे हैं उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो पोल होता है और वो डिसॉल्व रहता है ना। जब वायर से पास करा रहे हैं तो क्या होगा, एक जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है और दूसरी जगह क्या हो रहा है, डिपॉजिटेड हो रहा है। तो मतलब जो यहाँ पर आयन था आपके सॉल्यूशन में वो इसमें डिपॉजिटेड हो गया, और जो यहाँ सॉल्यूशन में आयन जो यहाँ इस रॉड में जो प्रेजेंट है जिंक है, वो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में चला जा रहा है। मतलब कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन घट रहा है, करेक्ट। लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये एक मेटल वायर है जिसमें क्या हुआ, एक साइड से इलेक्ट्रॉन मूव आ रहा है और दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जा रहा है, तो उसके उल्टा करंट इसमें पास हो जा रहा है। तो यहाँ कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। 1 किलो का वायर है तो आपका 1 किलो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये सॉल्यूशन पहले से 1 मोलार है तो ये 2 मोलार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिसॉल्व हो रहा है आयन। और ये अगर 1 मोलार था तो ये घट करके हो सकता है आपका 0.25 मोलार हो जाए है ना, क्योंकि सारा चीज़ जो है उसमें डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो आयनिक कंडक्टेंस में कंपोजिशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9900274539। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।